अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 नया चैप्टर 13 चैप्टर। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बकायदा इनके एसएलओ से। और पहला जो हमारा एसएलओ है नॉलेज 13.1 का, इन्वेस्टिगेट दैट केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। मतलब मेरे पास अगर ये कप है, इस कप में मुझे कोई कहे ये लें पी लें, मैं केमिस्ट हूं, मुझे कोई कहे इस कप में कुछ लिक्विड डाल के कहें ये पी ले, मैं देखता हूं वो लिक्विड सफेद है, वाइट कलरलेस, सफेद मतलब कलरलेस, तो मुझे लगेगा कि ये पानी है। और हो सकता है सामने वाला बंदा मेरा दुश्मन हो, तो क्या ये मुझे पानी पी लेना चाहिए? तो मेरे पास क्या क्राइटेरिया है इसको मैं टेस्ट करूं? मुझे प्यास भी बहुत लगी है कि ये पानी ही है, उसको पिला के चेक करें। तो इसका मतलब ये टेस्ट जो मैं पढ़ाने लगा हूं, ये इन्वेस्टिगेट करने का मतलब समझ गए आप, कि इस चीज की तहकीक करना कि जो तुम्हारे पास कलरलेस लिक्विड पड़ा हुआ है वो वाटर ही है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है। तो इन्वेस्टिगेट करना है हमने। नेक्स्ट एसएलओ है एक्सप्लेन हाउ द टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर यूजिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मुझे कोई बंदा आके पानी कहता है सर पानी पिए, मुझे चेक करना है पानी प्योर है, टैप वाटर है या मिनरल वाटर है। टैप वाटर है, बल्कि टैप इसको ऐसे बोलना चाहिए, टैप वाटर है या डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब पानी है उसके अलावा कुछ नहीं है। टैप वाटर का मतलब पानी है साथ में कुछ सॉल्ट भी है, कुछ इधर उधर की चीजें भी हैं। डिस्टिल वाटर ले उसके ले वो लेके आता हूं, मिनरल वाटर लेके आता हूं, वो भी पानी में कुछ मिनरल्स शामिल करते हैं जो हेल्दी होते हैं। पानी अच्छा होता है वो, लेकिन मिनरल्स को शामिल करने का मतलब वो हेल्दी मिनरल्स होते हैं। टैप वाटर जो होता है वो उसमें मिनरल्स तो होते हैं लेकिन साथ में इंप्योरिटीज डेंजरस भी हो सकती हैं। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? अब डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिल वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर क्या है, एंड द टैप वाटर विद देयर एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मतलब लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो रिएक्शन तुमने कराना है पानी का, तो क्या नलके से पानी लेके आओगे या डिस्टिल वाटर यूज करोगे? क्यों, उसकी वजह हम समझते हैं। एसएलओ बड़े मजे के हैं, बड़े आसान है। बहरहाल पानी के बारे में सबसे अच्छी बात कि इस दुनिया में पानी आपको तीनों शक्लों में मिलेगा। किस किस शक्ल में मिलेगा? ये बंदा किस पे चल रहा है? पानी पे चल रहा है। ये बंदा किस पे चल रहा है? पानी पे चल रहा है, बर्फ पे। ये क्या है? स्टीम, वाटर। और ये क्या है? लिक्विड की फॉर्म में वाटर। तो वाटर एक ऐसी चीज है, बहुत सारे केमिकल्स इस तरह नहीं होते, बहुत थोड़े केमिकल्स ऐसे हैं जो एट एट रूम टेम्परेचर प्रेशर पर तीनों हालतों में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, पानी की कुछ अहमियत देख लें, हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। तो वाटर इज मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन अवर प्लैनेट। हमारी दुनिया, अगर ये हमारी दुनिया है और इस दुनिया के अगर 3 हिस्से कर लिए जाएं इस तरह से, मतलब इस तरह इसके 4 हिस्से कर लिए जाएं, तो 3 हिस्सों में पानी आएगा और 1 हिस्सों में ड्राइनेस, खुश्की आएगी। मैं एक आपसे मासूमाना सवाल करूंगा, क्या अल्लाह को यह नहीं चाहिए था कि ये प्लॉट ज्यादा होते? हमें पानी की क्या जरूरत है इतनी, मतलब पानी पीते ही है ना। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस दुनिया में ये जो 75% पानी है, इस 75% पानी का 97% पानी ओशंस हैं, समंदर हैं, जो पी नहीं सकते पानी हम फिल्टर करके। वो तो फिर एक मेहनत वाला काम है ना, मतलब वो डायरेक्टली नहीं हम कंज्यूम कर सकते, पीने के लिए नहीं बना हुआ वो। सवाल यह है कि अल्लाह को अगर ऐसा, अगर मैं एक वैसे बात कर रहा हूं, जो अल्लाह करता है वो बेस्ट है, उसको हम प्रूव भी करेंगे भी, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था कि 20% पानी होता, बाकी सारे ड्राई लैंड होती, और उस ड्राई लैंड को हम क्या करते, बड़े बड़े प्लॉट्स हम सस्ते लेते, बड़े बड़े घर बनाते। आज यहां पर एक प्लॉट लेना हो तो 4 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है? अच्छा, इतना ज्यादा बड़ा समंदर बनाने की क्या वजह हो सकती है? शाबाश बताओ, शाबाश शाबाश, सोचो। इसको फुल स्क्रीन, शाबाश सोचें।
जी स्टूडेंट्स, तो आपके क्या, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मछलियां खानी चाहिए हमें, शायद इसलिए समंदर ज्यादा है। हमें मछली नहीं खानी, हम उसके बगैर भी रह सकते हैं। हमें उससे बेहतर है कि जमीन सस्ती मिल जाए। तो क्या वजह है ऐसी? तो एक सिमुलेशन के जरिए पहले आपको दिखाते हैं और फिर वजह तलाश करते हैं। अच्छा जी, सिमुलेशन आपके सामने। इस सिमुलेशन को अगर आप गौर से देखो तो वाटर किस किस फॉर्म में पाया जाता है वो आपको नजर आ रहा है। ये आपको समंदर नजर आ रहा है। उसके अलावा ये इस पूरी एनिमेशन में आप जरा गौर से देखना, बेसिकली सूरज की रोशनी पड़ती है और सूरज की रोशनी क्या करती है। इसको स्टॉप करना है वीडियो को। सबसे पहले मुझे बताओ, सूरज की रोशनी किस पे पड़ रही है, जल्दी बताओ। पानी पे भी पड़ रही है, जमीन पे भी पड़ रही है। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हीट कैपेसिटी। क्या होती है हीट कैपेसिटी? इसको समझ जाओ, जबरदस्त कंसेप्ट है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? तुम लोगों ने घर जाना है, धूप में पानी भी रखना है और धूप में पत्थर भी रखना है। 2 घंटे बाद आना है, पानी में भी आपने उसको हाथ लगा के देखना है और पत्थर को भी हाथ लगा के देखना है। क्या कौन ज्यादा गर्म होगा? पत्थर। हालांकि उसी जगह पर पानी भी पड़ा है, वो भी गर्म होगा थोड़ा, लेकिन कोई ज्यादा गर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पानी की हीट जज़ब करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर अल्लाह ऐसा कर, अगर अल्लाह ताला ने ऐसा किया होता कि सारा ही अर्थ पे पत्थर ही पत्थर होते, तो सूरज की सारी तपिश पत्थरों ने जज़ब करनी थी, जमीन ने जज़ब करनी थी, जो कि पत्थरों से बनी या मट्टी से बनी होती, तो जमीन का टेम्परेचर 200 डिग्री हो जाना था। और आप जैसे फ्राई पैन पे फ्राई नहीं होते, आपके साथ वो होना था। 75% पानी रखने का मतलब क्या है कि मेरे बंदों को कुछ ना हो। सूरज की सारी हीट कौन जज़ब कर लेता है? पानी। और हीट भी जज़ब करता और गर्म भी नहीं होता। इसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी, जो कि पानी की बहुत ज्यादा है। इसकी भी सिमुलेशन देख लो। हीट कैपेसिटी, ये जो जावल है वो दूसरी, ये देखो, ये देखो, ये मैं क्या करने लगा हूं, गर्म करने लगा हूं। अब देखो, सेम दो डिफरेंट चीजें हैं। एक का सेम हीट दे रहा हूं, एक का टेम्परेचर कितना हो गया 34, एक का भी कितना है 27। मतलब इसकी हीट जज़ब करने की सलाहियत ज्यादा है और इसकी हीट जज़ब करने की सलाहियत कम है। ज्यादा वाले का काम क्या होता है? वो हीट जज़ब भी करता है और गर्म भी नहीं होता। समझ गए हो? तो पानी के अंदर खास बात क्या है? वो हीट को जज़ब भी कर लेता, खा जाता है और जमीन को गर्म नहीं होने देता। क्या ये समझ आ गया आपको? दूसरा, वापस चलते हैं सिमुलेशन में। ये देखो, ये देखो, अभी भी वो 44 पे 45 पे पहुंचा है, ये 72 पे पहुंचा है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कितनी वाइब्रेशन आ गई है और वो भी स्टेबल है। इसका मतलब उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है और इसकी कम है। चलें वापस चलते हैं। चलें जी, इसको प्ले करें। अब डेफिनेटली पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा, इवेपोरेट होगा। ठीक है, पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा, इवेपोरेट होगा। वो सिमुलेशन, अभी आपको सिमुलेशन पे ये सारा निजाम जो है वो नजर आएगा। ठीक है, ओके। तो तब तक जब अच्छा, जब तक सिमुलेशन प्ले नहीं होती, बल्कि हो गई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख लें ग्राउंड वाटर क्या होता है जो नीचे। अच्छा, अब इसको प्ले करते हैं। सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ेगी, पानी क्या होगा बेटा? ओशन से क्या होगा? इवेपोरेट। उसके बाद हवा चलेगी और हवा क्या करेगी? पानी जो इवेपोरेट हुआ है उससे बादल बनेंगे और बादल बनने के बाद वो बादल मूव करेंगे हवाओं के रुख की वजह से। और जैसे अभी आप देखिएगा ऊपर जाके, हाँ चलते रहने, जैसे जैसे ये देखो, ये बादल आ रहे हैं ऊपर। अब ये बादल जाके वापस गैस से किस में चेंज होंगे? लिक्विड, बारिश, कंडेंसेशन। समझ गए हो? अब ये बादल हवाओं की वजह से कहां आ रहे हैं? आगे आ रहे हैं। इन जगहों पे सब्जा है, बारिश हो रही है। ये सब्जा किस वजह से है? पानी पड़ेगा तो पौधे जिंदा रहेंगे ना। और स्नो, स्नो की वजह से पानी फ्रीज हो गया। और यू नो, यहां से पानी फ्रीज होने के बाद कहां जाएगा?
शाबाश, गर्मी पड़ेगी, मेल्ट होगा, ये देखो एरोस नजर आ रहे हैं, दरियाओं में जाएगा पानी, और दरियाओं में जाने के बाद क्या होगा, यहां आसपास के जो खेत हैं वो सैराब होंगे, समझ गए हो। और साथ ही साथ ये जरा गौर से देखो जरा, ये सारा निजाम कैसे अल्लाह ने सेट किया, और अल्टीमेटली पानी कहां गिरता है, वहीं पे जहां से वो बादल बन के आया था। ये मैं बहुत बड़ी चीज को छोटे तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखो, ये हीट जज़ब कर रहा है पानी और बुखारात बना रहा है। अच्छा, अब ये ग्राउंड वाटर क्या होता है, ये देखो, ये देखो, यहां बर्फ पड़ी थी ऊपर, ये बर्फ पड़ी थी यहां पर। अब ये बर्फ क्या करती है, यहां से पानी नीचे जाता है रॉक्स में, फिल्टर होता है रस्ते में, और फिल्टर होने के बाद नीचे नीचे ग्राउंड लेवल को ज्वाइन कर लेते हैं, और यहां पर हम बोर करते हैं, डिफरेंट जगहों पे बोर करते हैं और पानी को निकालते हैं, और पीने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये सारा निजाम, यानी कि हम जो जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, तो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन निजाम बना के रखा हुआ है, यहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है पानी, अगर पानी नहीं है तो हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। चलते हैं जी वापस स्लाइड की तरफ। अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सी एंड रिवर्स एंड लेक्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लैंड मास। जैसे कि शक्ल आपने देखी, इट इज अ क्रूशियल फॉर अवर सर्वाइवल बिकॉज इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट। कितना होता है जी, 72% वाटर। our kidney are approximately 92% of water। हमारी हड्डियों में 72% वाटर है, हमारी किडनी 82% वाटर से बनी हुई है, हमारा ब्लड 90% वाटर है। अपार्ट फ्रॉम सस्टेनिंग लाइफ, वाटर सर्व मेनी अदर इंपॉर्टेंट पर्पस। पानी के कुछ और भी मकसद हैं, जैसे घरों में कुकिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, और लेबोरेटरी में एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, रिएक्शन कराने हैं, पानी में मिक्स करो फिर रिएक्शन कराओ, तो पानी यहां पर क्या है, सॉल्वेंट। कूलेंट, क्लीनिंग, एज अ केमिकल रिएक्टेंट, पानी लेबोरेटरी में यूज होता है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, चलें आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो लिक्विड आया है वो पानी है भी है कि नहीं है। बेटा चैप्टर 7 याद है आपको, वहां पर आपको 2 टेस्ट पढ़ा के आया था, 2 रिएक्शन करवा के आया था। ये बेटा कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है, ये मार्केट में मिल जाता है। इस पेपर के ऊपर हमने लिक्विड डालना है जिसका हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि क्या ये पानी है भी है कि नहीं है। जैसे ही आप इस पे बेटा पानी डालोगे तो इनके दरमियान में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के नतीजे में बेटा ये बनेगा, यानी पानी जैसे ही कोबाल्ट क्लोराइड में आएगा तो कोबाल्ट क्लोराइड का रंग पिंक हो जाएगा। तो मैं टेस्ट लिक्विड को पकड़ूंगा और टेस्ट लिक्विड को पकड़कर कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर पे डालूंगा, और अगर वो पिंक हो गया तो समझ जाना डालने वाला जो लिक्विड हमने डाला है वो क्या है, पानी ही है। समझ गए हो, तो ये पानी की क्या हो गई, इन्वेस्टिगेशन। एक और टेस्ट है कॉपर सल्फेट, सफेद रंग का होता है, ये देखो, जैसे ही आप इसमें पानी शामिल करोगे तो वो नीला होना शुरू हो जाएगा, और वो लिक्विड जो कॉपर सल्फेट को नीला कर देगा वो लिक्विड कोई और नहीं हो सकता, कौन हो सकता है, पानी। तो ये मैंने 2 आपको इन्वेस्टिगेटेड टेस्ट बता दिए। आगे मूव करते हैं। पानी प्योर है, प्योर पानी का कैसे पता चलता है सर, प्योर पानी का कैसे पता चलता है, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। हर वो चीज प्योर है, जैसे मैं कहता हूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। आप मुझे पानी ला के दें बाहर से, मैं इसको गर्म करता हूं और देखता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही हुआ तो ये प्योर है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही हुआ तो प्योर है। पानी कितने पे फ्रीज होता है, 0 पे। अगर पानी प्योर होगा तो वो 0 पे ही फ्रीज होगा। अगर पानी में मिलावट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। किसी भी चीज के प्योर होने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप उसका क्या चेक कर लो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मैं आपको इसकी बेहतरीन मिसाल देता हूं, ये देखो, ये सड़कों पे बर्फ पड़ी हुई है, ये सड़कों में नमक डाल देते हैं, साल्ट। क्यों नमक डालते हैं सड़कों पे, वजह समझना। अपना मेरी एक छोटी सी जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बड़ी जबरदस्त चीज है। मान लीजिए हम सब 10-12 लोग हैं, घर पे रहते हैं, हम सुबह टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, ये हमारी रूटीन है। हमारे घर मेहमान आ गए, जब मेहमान आए
तो अगर हम 10 बजे सोते थे, सोने का मतलब फ्रीज हो गए, सोने का मतलब फ्रीज हो गए, समझ रहे हो आप? समझा रहा हूं केमिकल्स के लिए। और उठने का मतलब मेल्ट हो गए हैं, और घर से बाहर निकलने का मतलब बॉयल हो गए। याद रहेगा आपको? अब हमारे घर मेहमान आ गए हैं, तो क्या हम उसी टाइम पे फ्रीज होंगे या लेट फ्रीज होंगे? लेट। क्यों? क्योंकि यही सोच रहे होंगे 12 लोग हम लोग हैं, 20 लोग मेहमान आ गए हैं, शादी घर पे चल रही है, उधर सो जाए तुम, उधर सो जाओ तुम, उधर सेटिंग में टाइम लगेगा। तो जब किसी लिक्विड के अंदर, जैसे पानी के अंदर आप नमक डाल दो, तो वो नमक के मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट होने, यानी पानी के मॉलिक्यूल को फ्रीज होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। नॉर्मली अगर वो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, तो नमक जिसमें डाला है वो पानी 0 पे फ्रीज नहीं होगा, वो 10-12 -10-12 डिग्री पे जाके क्या होगा? फ्रीज होगा। इसका मतलब जो कारखाने में बर्फ बनती है वो नमक वाली बर्फ होती है, और नमक वाली बर्फ की निशानी क्या होती है? उसके आर पार नजर नहीं आता, क्लाउडीनेस होती है उसके अंदर। समझ गए हो? ये सड़कों पे नमक क्यों डालते हैं? ताकि जब बर्फबारी हो, बारिश हो, तो सर्दी में बारिश का पानी बर्फ में तब्दील ना हो, क्योंकि बर्फ बनने का मतलब पानी का फ्रीज होना। मैं चाहता हूं पानी लेट फ्रीज हो, तो क्या करना है? नमक। अब नमक डालने पे पानी पानी प्योर रहा या अनप्योर? अनप्योर। अनप्योर होने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 रहेगा या नहीं? नहीं, ज्यादा कम हो जाएगा। लेट का मतलब, भाई लेट का मतलब ज्यादा कूलिंग करोगे, ज्यादा ठंडा करोगे, फिर जाके पानी फ्रीज होगा। लेट का मतलब पानी अगर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो लेट का मतलब है -10 डिग्री, -12 डिग्री, -13 डिग्री, -14 डिग्री। समझ आ गया? कनाडा में ठंड होती है बहुत ज्यादा। लोगों ने घरों में अपने लिए हीटर लगाया होता है, गाड़ी को कोई हीटर नहीं लगा के देता। गाड़ी के रेडिएटर में पानी नहीं डाला होता? डाला होता वहां पर भी। पेट्रोल के अंदर भी तो, पेट्रोल भी तो लिक्विड है, इतनी ठंड में पानी भी जम जाएगा और पेट्रोल भी जम जाएगा, लेकिन नहीं जमता। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी में केमिकल डाला होता है। केमिकल मतलब नमक डाला होता है, सल्यूट डाला होता है, मेहमान। समझ गए? तो वो पानी जो नॉर्मल ठंड में जम जाता था, लेकिन सल्यूट के डालने से वो लेट जमेगा और गाड़ी मेंटेन रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह मरी या मालम जब आप जाते हैं, आप सड़कों पे चाहते हैं कि बर्फ ना जमे, नमक डाल दो, तो वहां पे बर्फ नहीं जमेगी। क्या ये बात समझ आ गई आपको? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? चलो जी, सोगे, लेट सोगे हो आप, लेट उठोगे, उठना मतलब मेल्ट होना, मॉलिक्यूल्स का मूव करना मतलब मेल्ट होना। तो क्या बाजार में जो बर्फ बिकती है फौरन मेल्ट होती है? टाइम लगाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? नमक है। लेट फ्रीज हुई है तो मेल्ट भी लेट होगी, बॉयल भी लेट होगी, इसलिए वो सारा दिन पड़ी रहती है। थोड़ी 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 मेल्ट होती है, लेकिन ज्यादा मेल्ट नहीं होती। इसका फायदा क्या है? गाड़ियों में गर्मियों में पाकिस्तान में रेडिएटर में पानी उबल जाता है, लेकिन हमने नमक डाला होता है ताकि पानी बॉयल लेट हो। तो जब आपने पानी को प्योर ना रखा, इनप्योर कर दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। और इसका डेली लाइफ यूज मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। आइसक्रीम मशीन में आइसक्रीम क्यों नहीं फ्रीज होती? शाबाश, जल्दी बताओ आप। आइसक्रीम मशीन में आइसक्रीम क्यों फ्रीज नहीं होती? क्योंकि आइसक्रीम में भी नमक डाला होता है। जरूरी नहीं हर नमक नमकीन हो, नमक टेस्टलेस भी होते हैं। और वो आइसक्रीम को क्या करने देता है? फ्रीज नहीं होने देता। सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मतलब ना उसको पिघलने देता है, ना उसको फ्रीज होने देता, उसको सेंटर में रखता है, जिससे आइसक्रीम आइसक्रीम रहती है। चलें भाई, शाबाश। अगर लेबोरेटरी में काम करना है, शाबाश, तो फिर तो हमें पानी ही चाहिए, पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उस पानी को क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर। और अगर हमें पीने के लिए इस्तेमाल करना है, किसी और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर हम कौन सा वाटर यूज करेंगे? टैप वाटर। ठीक है, शाबाश। डिस्टिल वाटर क्या होगा? प्योर, फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। और टैप वाटर क्या होगा? उसमें बहुत सारे मिनरल्स और आयंस क्या होंगे? मौजूद होंगे। प्रोडक्शन, शाबाश। ऑब्टेनिंग बाय बॉयल वाटर एंड कंडेंसिंग द स्टीम। शाबाश। डिस्टिल वाटर कैसे बनेगा? टैप वाटर लो, पानी को गर्म करो,
पानी गर्म होने के बाद स्टीम में चेंज होगा, वो स्टीम सिर्फ वाटर होगी, उस स्टीम को दोबारा से लिक्विड में चेंज करो, अब ये जो लिक्विड बनेगा बेटा ये कौन सा वाटर होगा, डिस्टिल वाटर, क्योंकि इंप्योरिटीज तो बर्तन में ही रह गई ना, पानी बुखारात में चेंज हुआ, आपने उसको हासिल कर लिया। टैप वाटर तुम्हें पता नेचुरली आ जाएगा, नलका खोलो आ जाएगा, शाबाश। डिस्टिल वाटर में चूंकि आयंस नहीं होते, डिस्टिल वाटर में चार्जेस नहीं होते, तो जब किसी लिक्विड में चार्जेस नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे, तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। प्योर वाटर में से बेटा करंट फ्लो नहीं करता, जबकि टैप वाटर में से क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, क्योंकि उसमें क्या मौजूद होते हैं, फ्री आयंस। चैप्टर 4 में पढ़ा के आया था आपको, फ्री आयंस होंगे या आजाद इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री आयंस होंगे, तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। पीएच, शाबाश, नॉर्मल वाटर की पीएच कितनी होती है बेटा, 7, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब होकर एसिडिक हो जाता है, लेकिन 7 होती है। जबकि टैप वाटर की पीएच में तब्दीलियां आती रहती हैं, डिपेंड करता है पानी कहां से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, बलोचिस्तान से आ रहा है, मरी से आ रहा है, डिपेंड करता है वहां के लोकेलिटी में पोल्यूटेंट कितने हैं, उसकी बेस पे पानी साफ भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, पीएच भी उसकी बेस पे चेंज हो सकती है। टेस्ट, टेस्टलेस होगा, इसका थोड़ा बहुत टैप वाटर में थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आ सकती है, थोड़ा बहुत टेस्ट आ सकता है, वो पानी का नहीं होता बल्कि किनका होता है, इंप्योरिटीज का होता है। लास्ट में एप्लीकेशन, लेबोरेटरी में काम करना है तो कौन सा पानी इस्तेमाल करना है, डिस्टिल वाटर, और अगर वैसे ही पीना है, क्लीनिंग करनी है, केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना, तो फिर कौन सा यूज करना है आपने, टैप वाटर। एसएलओस कंप्लीट हो गए, आसान से एसएलओ थे, इंफॉर्मेटिव भी थे। इस तरह हमारे मजीद 2 लेक्चर होंगे इस चैप्टर पे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये कुल्फी हाँ, ये सवाल पूछा यहां पर कि वो जो बाजार में वो जो खोए वाली कुल्फी होती है, वो खोए वाली कुल्फी में बर्फ और नमक उसने डाली होती है, वो नमक क्यों डालते हैं, वो नमक इसलिए डालते हैं बर्फ के अंदर कि बर्फ पिघले ना, क्योंकि मैंने बोला ना फ्रीज भी लेट होगी और मेल्ट भी लेट होगी। जब ज्यादा देर तक बर्फ रहेगी तो वो कुल्फियों को क्या देती रहेगी, ठंडक देती रहेगी और कुल्फियां बनी रहेंगी। अगर नमक नहीं डालेगा तो बर्फ तो पिघल गई, और बर्फ पिघलने का मतलब उसकी ठंडक खत्म। डेफिनेटली बोर वाला पानी टैप वाटर होता है, डिस्टिल नहीं होता। उस बोर वाले पानी को गर्म करो, पानी बुखारात में चेंज होगा, वो पानी है, उस बुखारात को पकड़ो, लिक्विड बनाओ, वो तुम नहीं बना सकते, वो लेबोरेटरी के अंदर मशीनें होती हैं। खोए में नमक वो किसी रेसिपी के तहत डाला जा सकता है, वैसे तो नहीं डालना, उसमें डाला नहीं जाता। ओके जी स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम।